और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए सुबह से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो एक के बाद एक घटनाक्रम हुए, नए डेवलपमेंट लगातार सामने आ रहे हैं और उस पूरी खबर पर पल पल नजर हम भी बनाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच जगदानंद सिंह का जो ये बयान सामने आया है, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिहार में जो लगातार घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं, उसमें आरजेडी ने वेट एंड वॉच की जो रणनीति है वो अपनाई है और आरजेडी अपने विधायकों के साथ, अपने नेताओं के साथ बातचीत जरूर कर रही है कि सारे मामलों पर नजर रखे हुए है, लेकिन किसी बात को लेकर के ये नहीं जताना चाहती है कि हम सरकार बनाने के लिए उतावले हैं। और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए हमने कोई न्योता नहीं दिया है। और इनकी आरजेडी की रणनीति है कि जदयू अपने बैठक में क्या कहती है, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से क्या राय लेती है, उसके अनुसार आरजेडी की रणनीति बनेगी। और यही कारण है कि देखिए, कल 11 बजे जो है आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। कल राबड़ी आवास पे जो है 10 सर्कुलर रोड पे आरजेडी तेजस्वी जो है तमाम विधायकों के साथ बात करेंगे और उनसे जो है वो मंशा और उनसे जानकारियां लेंगे। आपको एक बात और बता दूं कि आरजेडी ने फिलहाल इस पूरे मसले पर जो मीडिया कमेटी है, मीडिया उनका जो पैनल है, उसको भंग कर दिया है। और इस मामले में बातचीत करने के लिए तेजस्वी या फिर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो है वो 2 आदमी अधिकृत किए गए हैं कि इस जो राजनीति बिहार में अभी चल रही है उसमें कहीं से भी कोई ऐसा बयान ना आए, इसे लेकर के सतर्कता आरजेडी बना रही है। और यही कारण है कि पूरे मीडिया पैनल को उन्होंने भंग कर दिया है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरीके से देखें तो एक के बाद एक घटनाक्रम और एक के बाद एक बयान ऐसे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी कहीं ना कहीं आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में कि आखिर उधर से किस तरीके का प्रस्ताव आता है या क्या कुछ बातें सामने आती हैं। लेकिन जो बैठक होने वाली है आरजेडी की, अगर उस पर ध्यान दें तो क्या लगता है जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर नजर तो जरूर आरजेडी की बनी हुई होगी। निश्चित रूप से देखिए, हर कोई जो है अपनी रणनीतियां बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि पता है कि अगर बीजेपी के साथ संबंध अगर खराब होते हैं नीतीश कुमार के, तो उसके बाद फिर इकलौता रास्ता जो है वो गठबंधन की पार्टी ही बनेगी। कांग्रेस हो, आरजेडी हो और तमाम जो सहयोगी दल हैं वो साथ मिल करके सरकार बना सकती है। ऐसे मसले पर इनकी रणनीति, आरजेडी ने रणनीति सिर्फ ये बनाई है कि जो नीतीश कुमार हैं वो आगे क्या करते हैं, वो अपनी बैठकों में क्या राय लेते हैं और बीजेपी के साथ उनके संबंध जो है वो आने वाले कुछ दिनों में कैसे रहते हैं, इस पर आरजेडी की जो है वो पूरी राजनीति जो है वो निर्भर करती है। और यही कारण है कि आरजेडी ने इस वक्त बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हैं। नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद और सतीश चंद्र दुबे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो देखिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हैं और सुबह से लेकर अभी तक की अगर पूरी बातचीत की जाए तो एक एक करके नए नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं और बिहार की सियासत में अलग अलग बातें और अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जिसमें इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी के कई नेता दिल्ली गए हुए हैं और इन नेताओं में हमारे साथ हमारे सहयोगी अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अमितेश, दिल्ली में क्या कुछ हलचल, ये इन सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है? देखिए, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, लिहाजा जितने भी नेताओं का आपने जिक्र किया उसमें बहुत सारे नेता हैं जो सभी सांसद ही हैं। सतीश चंद्र दुबे की बात करें, रविशंकर प्रसाद बात करें, नित्यानंद राय, ये सभी सांसद हैं। नित्यानंद राय मंत्री भी हैं। तो सभी दिल्ली में संसद के सत्र के चलते भी दिल्ली उनका आना होता है। दूसरी बात है, जहां तक शाहनवाज हुसैन और नितिन नवीन की बात है, ये दोनों जरूर बिहार सरकार में मंत्री हैं और वो दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। लेकिन पार्टी के भीतर अगर देखें तो पार्टी आलाकमान की नजर है बिहार के जो प्रमुख नेता हैं, जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल हों या फिर उनके अलावा जो प्रमुख नेता हैं बिहार बीजेपी के, उनके साथ जरूर संपर्क में आलाकमान है। बीजेपी आलाकमान में जरूर इसको लेकर के चिंता भी है और चर्चा भी है इस बात को लेकर के कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है बिहार में, उस पर जरूर दिल्ली की पैनी नजर है।
डैमेज कंट्रोल की कितनी गुंजाइश बची है, इसको भी टटोलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड देखा जाए तो चाहे बीजेपी अध्यक्ष या बाकी दूसरे नेताओं की तरफ से खुद कर कुछ भी बोलने से बचा जा रहा है, उनकी तरफ से वेट एंड वॉच की रणनीति पर ही काम किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी आलाकमान की नजर है। संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा बहुत सारे सांसद हैं जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, सभी बीजेपी के सांसद दिल्ली में जरूर मौजूद हैं। लेकिन दूसरा डेवलपमेंट जो दिल्ली से जो बड़ा डेवलपमेंट है, जेडीयू के जो सांसद दिल्ली में अभी थे वो आज शाम की फ्लाइट से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। शाम 4:30 बजे की जो फ्लाइट है उससे जा रहे हैं। बिल्कुल अमितेश, लेकिन जिस तरीके से देखे तो बिहार में एक के बाद एक नई चीजें और जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो आने वाले 3 दिन, जैसा बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 से 3 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है और इस बड़ा होने वाले पर सबकी नजर जरूर बनी हुई है। खासतौर पर अगर बिहार की राजनीति का असर दिल्ली में देखने को मिले या फिर उस तरीके से देखा जाए तो वहां पर किस तरीके से लोगों का रिएक्शन, किस तरीके से नेताओं का रिएक्शन सामने आ पा रहा है? देखिए, पटना में जिस तरह की हलचल है उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में भी काफी हलचल तेज है। यहाँ पर भी सियासी पारा काफी गर्म है। खासतौर से बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल काफी चरम पर है और जितने भी जेडीयू के सांसद जो पहले जा चुके हैं पटना, वो पटना में ही रह चुके हैं। आज संसद के सत्र में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जो सांसद दिल्ली में मौजूद थे वो आज शाम तक पहुंच जाएंगे पटना। 4:30 बजे की फ्लाइट से कुछ सांसद जेडीयू के जो हैं वो जा रहे हैं। उसी फ्लाइट से जीतन मांझी भी जा रहे हैं। जीतन मांझी दिल्ली में थे, कल उनको पटना लौटना था, लेकिन एक दिन पहले उनको पटना जाना पड़ रहा है। कल उन्होंने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे जीतन मांझी की पार्टी हो या फिर जेडीयू, सब में हलचल है। बाकी आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जेडीयू पहले ही सभी सांसदों को, सभी विधायकों को कल मीटिंग के लिए बुलाई है। इस लिहाज से देखा जाए तो कल का दिन काफी अहम होने वाला है। कल पटना में डेवलपमेंट होगा, लेकिन उस पर दिल्ली की भी नजर जरूर बनी होगी। खास तौर से जो बीजेपी का आलाकमान है उसकी नजर जरूर यहाँ पर है और एक एक मूवमेंट पर नजर बीजेपी रख रही है। संजय जायसवाल दिल्ली पहुंचे थे कल, उसके बाद आज सुबह अपने नेताओं से उन्होंने तमाम चीजों पर विचार विमर्श किया है। उनकी तरफ से अपनी बातें रख दी गई हैं, जो पटना से जो इनपुट होगा उनके पास वो बातें रखी गई हैं। उसके बाद वो पटना के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी के जो बाकी सांसद हैं वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अशोक यादव से मेरी बात हुई, उनकी तरफ से जरूर कहा गया कि हम गठबंधन धर्म निभाते हैं, हम विश्वासघात नहीं करते हैं, तो ये संकेत दिया जा रहा है। और बाकी 2024 और 25 में जो अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि 2024 और 25 में भी हम साथ साथ लड़ेंगे, बीजेपी जेडीयू मिलकर लड़ेंगे, उसी बात को बीजेपी के जो नेता बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, उतना ही भर बोल रहे हैं। बाकी उनका यही कहना है कि वेट एंड वॉच की जो नीति है उसी की तहत आगे बढ़ना है। और खास तौर से बीजेपी नेताओं को जो हिदायत दी गई है कि कुछ भी नीतीश कुमार के अगेंस्ट में नहीं बोलना है, जेडीयू के मामले में अभी इस पर कुछ नहीं बोलना है, उससे बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। जी, हमारे साथ रवि भी बने हुए हैं, सीधे रवि का भी रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए अभी अमितेश बता रहे हैं कि जो भी सांसद जदयू के दिल्ली में मौजूद थे वो आज ही अब शाम में पटना वापस आ जाएंगे और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग बैठक करिए, इन सभी बैठकों को, और जैसा कि सभी पार्टी एक साथ एक्टिव नजर आए तो जरूर है कि कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, जरूर कुछ हलचल या फिर कुछ बड़ी चीजें होने वाली हैं। जी, निश्चित रूप से देखिए पिछले 48 घंटों में जिस ढंग से बिहार की सियासत तेजी से बदली है और बदल रही है, इसे लेकर के निश्चित रूप से कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और निर्भर करता है कि नीतीश कुमार जो अपने सांसदों के साथ जो बैठक कर रहे हैं, उनकी जो राय ले रहे हैं, उसके बाद ये तय होगा कि बिहार की सियासत जो है वो किस दिशा में मुड़ने वाली है। और इसी को लेकर के देखिए तमाम जो पार्टियां हैं, एक तरफ आरजेडी विधायक दल की बैठक बुला रही है, वहीं जीतन राम मांझी ने भी जो है वो अपनी बैठक बुला ली है। बीजेपी के तमाम नेता जो है केंद्र से अपनी बात करके आला नेताओं से वापस पटना की ओर रुख कर रहे हैं। तो एक बात इसमें निश्चित रूप से ये है कि आरजेडी या तमाम पार्टियां ये कोशिश जरूर कर रही हैं कि उसके सभी जो विधायक हैं वो कम से कम पटना में रहें और एकजुट रहें, कहीं से भी कोई किसी की पार्टी में फूट ना हो। इसे लेकर के सबकी पैनी नजर जो है वो बनी हुई है। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार अपनी बैठक में क्या रुख अख्तियार करते हैं, जिस पर आगे की जो रणनीति है, आगे का जो राजनीति है वो बड़ा असर करेगा। जी।